हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे और उसके पहले ट्रायंगल लॉ पढ़ाए थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि हमें लेक्चर का सेशन लेकर के आना चाहिए, इसीलिए हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल का सेशन लेकर के आना चाहिए, इसीलिए हम कुछ जो न्यूमेरिकल्स है ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड उसको हम करवा रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स है वो 2022 के जेई के किसी शिफ्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाएंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड हमें क्या करना है। ठीक है, जो गिवन है उस डेटा को हम पहले लिख देंगे और फिर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो वेक्टर है ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पे दो वेक्टर है ए और बी जिसके बारे में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका इक्वल। तो हमने मैग्नीट्यूड इसका इक्वल लिख दिया। अब देखिए इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे, वेक्टर ए इज इक्वल टू बी। एरो हटा देते हैं ना तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। आगे पढ़ते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। देखिए इस लाइन का क्या मतलब हुआ। बोल रहा है कि अगर मैग्नीट्यूड ए और बी का, ए और बी नहीं, ए प्लस बी का, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मॉडुलस लगा देंगे। बोल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये दो गुना है। ठीक है, 2 टाइम्स है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के। तो हम लिख दे रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का दो गुना है तो ए माइनस बी ये हो गया, इस पे मॉडुलस लगा दिए, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड और इसका 2 टाइम्स कर दिए। ये किसके बराबर है? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है। यही क्वेश्चन में गिवन है और बोल रहा है कि देन एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करिए। मतलब थीटा आपसे पूछा है कि दो वेक्टर ए और बी के बीच क्या एंगल रहा होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको रिकॉल करवा दें ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में हम ये पढ़े थे कि एक वेक्टर ये और ये दूसरा वेक्टर, ये दो वेक्टर अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम ऑर्डर में, टेल हेड, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के जब हेड को हम मिलाते हैं तो ये जो वेक्टर होता है ये रिजल्टेंट कहलाता है इन दोनों वेक्टर का। मतलब जो वेक्टर आर होगा वो सम होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है और ये जो है जो थर्ड साइड है वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को। तो देखिए ट्रायंगल का दो जो साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी के को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये यहाँ पे रिजल्टेंट है। ठीक है, जो ट्रायंगल के थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और आर इज इक्वल टू होता है ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का सम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का हम रिलेशन बताए थे आपको कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए इंटू बी और दोनों के बीच का एंगल का कॉस। तो देखिए वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, ए के साथ बी कितना बना रहा है एंगल, तो अज्यूम कर लिया थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, तो यही रिलेशन हम लोग ऑब्टेन किए थे इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। ये रिजल्टेंट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है मतलब एरो का जो लेंथ है वो निकालने का ये फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन किए थे। ठीक, लेकिन हमें इस बार एक और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ए और दूसरा माइनस बी वेक्टर को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू वेक्टर ए प्लस माइनस द वेक्टर बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए प्लस माइनस को करके ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो हमें इसके रिजल्ट को निकालना है। अभी हम जो ये रिजल्ट निकाले हैं आर, वो किसका रिजल्ट है? इसका है, ए प्लस बी का। हमें निकालना है रिजल्टेंट ए और माइनस बी का। ए और दूसरा वेक्टर क्या है? माइनस बी। तो देखिए ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर से हमें माइनस बी वेक्टर अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे?
तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और ऊपर से फिर से हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। देखिए ये है वेक्टर ए, ठीक है, और इस बार हमें बी के साथ ऐड नहीं करना है, दूसरा वेक्टर हमें चाहिए ए के साथ माइनस बी को ऐड करना है। देखिए ना, यही है ना, ए के साथ ऐड करना है किसको, माइनस बी को। तो बी वेक्टर ऐसे है ना, उसके डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, अपोजिट। तो देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, अगर हम डायरेक्शन ऐसे बना दें बी का, और एरो का लेंथ उतना ही रखना है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, तो ये जो वेक्टर बना ये क्या कहलाएगा, माइनस बी वेक्टर। क्या कहलाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो देखिए तो ये एक वेक्टर, इसके हेड पे दूसरा वेक्टर, और अगर इसके टेल से इसके हम हेड को मिलाएं तो फिर से ये रिजल्टेंट बनाएगा, बनाएगा ना, यही तरीका होता है ना, टेल हेड, और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे तो ये दोनों का रिजल्टेंट बतलाता है। तो यहाँ से हम फिर से क्या कहेंगे, इसको अगर हम आर डैश बोलें तो आर डैश वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर क्या है, माइनस बी है, माइनस क्या है, बी है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, मतलब इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस यहाँ पे पुट करेंगे, ए के जगह पे वेक्टर ए का मॉडुलस, तो वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होता है, ए माइनस बी का मॉडुलस, माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस भी बी ही होता है, और बी वेक्टर का भी मॉडुलस क्या होगा, बी ही होगा। समझ गए, मॉडुलस क्या करता है, निगेटिव साइन को खत्म कर देता है और डायरेक्शन को खत्म कर देता है, ठीक। तो यहाँ पे बी के जगह पे माइनस बी का मॉडुलस रखना पड़ेगा, तो माइनस बी का भी मॉडुलस बी ही होता है, तो बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मॉडुलस ए, वेक्टर ए का मॉडुलस ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी ही होगा। एंड लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल होता है वेक्टर ए और बी के बीच में, यहाँ पे हम किन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ए को और माइनस बी को। तो देखिए ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल देखिए, तो ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये थीटा, तो ये वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस बार ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो देखिए ये दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा, ये वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। देखिए वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है, ये इतना अगर टर्न करेगा तो वेक्टर बी बन जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, इस बार पाई माइनस थीटा है, ठीक। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे प्लस से इंटू होकर के माइनस हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये याद रखना है, और ये तो पहले से आपको पता है कि दो वेक्टर ए प्लस बी के सम करने से जो नया वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं, और ए माइनस बी के, ए और माइनस बी के सम का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर देना था, तो ये रिजल्ट ये बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये कंडीशन दिया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस लाइन को, ठीक है, इसी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और गिवन क्या है, जो गिवन है वो सब आपको याद होना चाहिए, ये सब देखिए हम साइड में जो लिख रहे हैं ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ
वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कंडीशन ये गिवन है। इस लाइन से हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन को। रियल में अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो हम बेस बता रहे थे कि ए माइनस बी को, ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट ये मिला। देखिए क्वेश्चन तो यही गिवन था कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है 2 टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। तो अब देखिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। 2 इंटू ए माइनस बी का हमें रिजल्ट ये मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब दोनों तरफ क्या करिएगा, स्क्वायर, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे क्या करना है आगे, स्क्वायरिंग, या नीचे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर से रूट हट जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। अब देखिए आपको ए बराबर बी रखना है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और ये मॉडुलस को सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो हटा देंगे तो सिंपली मैग्नीट्यूड ही बताएगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ए बराबर बी पुट कर देते, दोनों तरफ सिर्फ ए रखिए या तो बी रखिए। तो चलिए दोनों तरफ हम सिर्फ बी को हटा करके यहीं रखते हैं, मतलब बी को रिप्लेस कर देना है ए से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए करेंगे तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, राइट साइड में 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर से ऊपर मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल करके कितना, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, और 4 से साथ साथ इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2a स्क्वायर और 4 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसको इस तरफ के ले आइए, ये पूरे टर्म को इस तरफ, तो 8a स्क्वायर कॉस थीटा इधर आएगा तो 2a स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, और 8 2 कितना हो जाएगा, 10a स्क्वायर कॉस थीटा। राइट साइड में देखिए 8a स्क्वायर है और इधर से 2a स्क्वायर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6a स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर लेते, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6/10 दैट इज 3/5, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5। तो यही दो यही एंगल आया ए, वेक्टर ए और बी के बीच में। वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी ऐसे था, और ये वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ये एज्यूम किए थे हम लोग थीटा, तो ये थीटा मिल गया कितना, कॉस इनवर्स 3/5। तो हम इसको आप नोट करिए, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल्स को लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे।